परम आदरणीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, गुरुजन, बाहर से आए हुए अतिथिगण, कर्मचारीगण और मेरे साथी भाई बंधु सभी को मेरा सादर नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। हम जिस नाटक का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंधभक्ति। आज समाज में चारों ओर भीड़ उन्माद, धर्मांधता, कट्टरता, रूढ़वादिता और असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। इस नाटक का उद्देश्य उन तमाम पहलू इसे गुफा संख्या 3 में ले आओ। बाबा जी ध्यान मुद्रा में लीन चुके हैं और लड़की अपने घर मिश्रा जी, ये लड़की बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी। मुझे पता है आप अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। आप जैसे अंधभक्तों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरी रिकॉर्डिंग की है मैंने अपनी जान के खेल कर। इसको देख के उस बाबा का पिंडा फोड़ ले। ये देखिए आप। अभी आपने देखा कि एक पिता की आंखों पर विश्वास और आस्था की काली पट्टी ने कैसे ये सत्य देखने से रोक दिया कि बाबा भी कोई गलत कार्य कर सकते हैं। ऐसे सोना है तो जा करेंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना ललित कुमार। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। और जैसा कि देखिए अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बाबा कांड को लेके। और यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे जनता में आक्रोश है, पूरी जनता बैठी हुई है यहाँ पे। काफी आक्रोश का समा बंधा हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ जनता के बीच में। और ये हमारे नेताजी आ चुके हैं। आइए बात करते हैं इनसे, देखते हैं कि क्या कहना है इनका इस कांड के समय। तो नेताजी, आप जो ये बाबा जी के ऊपर आरोप लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? जाहिर है हमारी सरकार इतनी निकम्मी हो गई है और इतना बुजदिल भी हो गई है कि प्रदेश में होने वाले अपराध हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक प्रयास करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और आपका मतलब क्या एक्शन क्या लेना चाहेंगे इस मुद्दे के खिलाफ? हम सरकार से आपातकालीन बैठक और नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग करेंगे। एक और क्वेश्चन। तो जैसा कि देखा आपने, काफी गर्मा गर्म माहौल हो चुका है और आप एक तो क्या मतलब पीड़िता परिवार को न्याय मिलेगा? क्या बाबा जेल जाएगा? देखने के लिए बने रहिए आप देश के नंबर 1 चैनल अब तक। बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लग चुका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन इस संबंध में सक्रिय हो चुका है। अब क्या अब पता ही हुआ यार, हम ये कर रहे तुम यार नहीं है। यही सब बाबा को गिरफ्तार करना, चलो। बाबा आपके नाम पे गिरफ्तार वारंट है। हमारे नाम पे कोई कुछ भी लिख के वारंट तो निकलवा देगा तो तुम हमें गिरफ्तार कर लोगे दरोगा? बाबा ऐसा है, ऊपर से आदेश है और आपको गिरफ्तार करना है। तुम गिरफ्तार करने कैसे चले आए अपने देवता स्वरूप बाबा को? तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें टटोला नहीं, हम कैसे लाएंगे अपने प्रभु को? बाबा ऐसा है, आप कानून के ऊपर नहीं है, कानून सम्मान है और आपको चलना ही होगा। हम बाबा को गिरफ्तार होने नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे। बाबा को गिरफ्तार करो। रुक जाओ भक्तों,
पूरा भरोसा है। हम चलने को तैयार हैं, जो कुछ होगा अदालत में देखा जाए। अरे हमें भरोसा है। बाबा को ले चलो। यस सर। नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका ललित कुमार। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल अब तक। और आज अदालत का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और यहाँ पे देखिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अदालत की कार्रवाई की तरफ। आज पता चलेगा क्या पीड़िता परिवार को न्याय मिलता है, क्या बाबा जेल जाता है। बने रहिए, देखते रहिए आपका नंबर 1 चैनल। अभी तक और आप वर्मा के साथ वकील भैया। बाबा और पीड़ित पक्ष दोनों अदालत में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो सब संविधान अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज मैं आपके सामने हमारे समाज की घिनौनी घटना लेकर आया हूँ। जैसा कटघरे में खड़ा ये व्यक्ति, ये इंसान बाबा के रूप में शैतान है, शैतान। हमारे समाज के सभ्य इंसान मिश्रा जी की बेटी की अस्मिता और इज्जत को जिन्होंने उसकी इज्जत को ताक किया है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ये सोचने और जानने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज के लोग ऐसे बाबा इस तरह के लोगों ने धर्म की आड़ में जो कंजर घिनौने काम किए हैं, उनसे हमारा समाज बहुत ही दुखी है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त शुक्ला जी ने बड़ी आसानी के साथ बिना किसी एविडेंस के हमारे परम पूज्य बाबा श्री भुजंगीनाथ पर जो संगीन आरोप लगाए हैं, वो सरासर झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। माय लॉर्ड, मैं बताना चाहता हूं कि जिस महापुरुष ने समाज की भलाई के लिए इतने स्कूल, मंदिर, अस्पताल और अनाथालय बनवाए हो, वो भला ऐसी गिरी हुई घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? और मुझे यकीन है जज साहब कि आप ये न्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि ऐसे बाबाओं ने धर्म की आड़ में हमारे समाज के लोगों को धोखे में रखा है, उनकी आस्था, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। लेकिन जज साहब, इनके झूठे कारनामों को बेनकाम करने के लिए मेरे पास कुछ सबूत और गवाह भी हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। गवाह को कटघरे में पेश किया जाए। हमारे पहले गवाह हैं श्रीमान वीरपाल जी, जो बाबा के 4 सालों से भक्त रहे हैं। वीरपाल हाजिर हो। प्रभु, प्रभु। मैं इस अदालत में जो कुछ भी कहूँगा सब कुछ सच सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। वीरपाल, आप बाबा जी के साथ कितने सालों से? हम पिछले 4 वर्षों से बाबा की भक्ति कर रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपने बाबा जी की भक्ति छोड़ दी और आप इनके विरोध में खड़े हो गए? ऐसा हुआ कि ये बाबा जी जो थे धर्म के नाम पर एक कलंकी हैं। ऐसा आपको क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हमें इनकी करतूतों के बारे में पहले ही पता था। लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके पास धन की अपार जो है भंडार है और लोगों की इतनी भीड़ रहती, तो हम जब भी बोलना चाहो ये बोल देते कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम हमारे से तो सच्ची तरह जवाब दोगे। और इसके लिए हम इलाज चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे बाबा को तो सलाखों के नीचे
से पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ और मैं एक सच्चा पत्रकार हूँ। समाज को सब दिखाना ही मेरा कार्य है। तो आज इस अदालत में जो ये मुद्दा, जो ये केस चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आपके पास कोई सबूत, कोई कुछ चीज है आपके पास? मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो इस ढोंगी बाबा की पूरा भंडाफोड़ कर देगा। और ये रहा उसका साक्ष्य, जो मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत मुश्किल से ये वीडियो मैंने बनाई है। अपने ही देखे ले रहे हैं। बाबा भुजंगीनाथ, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं करना साहब। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धारा 376 के अंतर्गत बाबा भुजंगीनाथ को 17-20 साल की कारावास की सजा और जुर्माने के तौर पर पीड़िता को 25 लाख रुपए देने का हुक्म सुनाती है। और वहीं मेरी समाज के सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वे ऐसे तथाकथित बाबाओं से सतर्क रहें और धर्म में फैल रहे अंधविश्वासों और कट्टरताओं के खिलाफ मुखर रहें। कोर्ट इट अर्जेंट। बाबा को देता हो। जी, ये आस्था और श्रद्धा अफीम की तरह है, एक बार लग गए ना छूटते नहीं। और हम अंदर हुए तो क्या हुआ, कोई नया बाबा मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। आपने देखा कि समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहराई तक पैठ बना चुकी है कि लोगों ने अपने लेकिन या तो उन्हें हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है, समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ बिकॉज दे डोंट वांट देयर रिलीजन्स डिस्ट्रॉयड। हमारा मकसद किसी की आस्था, विश्वास या भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं चुनाव की उस गहमा गहमी में जहाँ बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। नेताजी की क्या पहचान? लंबा कुर्ता मुंह में। नेताजी की क्या पहचान? लंबा कुर्ता मुंह में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के समस्त नेतागण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा और हमारी प्यारी जनता, सबको हमारा सारा नमस्कार एवं नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, अरे वो लिखा वाला भाइयों बहनों, आज की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। काले करतूतों की काली सरकार, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं इनके मंत्री लोग, मगर घूसखोरी, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। गरीब पिस रहा है और सरेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब जनता की अदालत में क्या होने वाला है इन दिनकर पांडे जैसे मंत्रियों का, यह देखना है। अब विश्वास नहीं रहा जनता का ऐसी सरकार पर, गिरा देंगे ऐसी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर विशेष नीति बनाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। इतना ही नहीं, हम अपने युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, हम प्रत्येक परिवार के एक एक युवा को नौकरी देने का भी काम करेंगे। इतना ही नहीं भाइयों बहनों,
हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हमारे किसान, इसका टाइमिंग बढ़ा हमारी दीजिए। सरकार सत्ता में आने पर इसका उनका भी टाइमिंग कर्जा कैसे माफ बढ़ा करने का दीजिए। काम करेगी। टाइमिंग अभी टाइमिंग जैसा मतलब कि पूरा आप देख चलता रहे रहेगा हैं सर। आजकल अभी चल नहीं रहा, आप चल। हमारी वर्तमान सरकार अपनी तानाशाही के चलाते हुए मनमाने ढंग से हमारे छात्रों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंधित कर रही है, जिससे कि न कि सिर्फ हमारे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और एक तरफ से उनके भविष्य से भी खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है, हम आप प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे होंगे, आपको मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पूरे देश में हमारे प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। वो चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, और सबसे बड़ा प्रदूषण का खतरा जो आज वर्तमान स्थिति में है वो प्लास्टिक कचरे का प्रदूषण है। हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, हम प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे और इस पर आगे नीति बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार का नारा है कि आपका साथ हमारा विकास। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा ये सारे फोटो जो है सोशल मीडिया पे डाल देना, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और हाँ, झाड़ू कर्मठ और निष्ठावान प्रत्याशी, जिससे कि हमारा विकास भी हो जाएगा और हम जनता बहक जाएगी और हम चुनाव भी जीत जाएंगे। हमने यहाँ नेताजी के उस दोहरे चरित्र को उजागर करने का प्रयास किया है जिसमें उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए अब हम आपको धर्म की उस अंधेर नगरी में लेकर चलते हैं जहाँ लोगों को ठगा जाता है, लूटा जाता है और धर्म की आड़ में लोगों के विश्वासों और आस्थाओं का धंधा करके अपने स्वार्थों और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। रूप परिवर्तन। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों की। बोलिए बाबा श्री श्री 1108 बाबा श्री भुजंगीनाथ की जय। बाबा श्री भुजंगीनाथ की जय। बाबा श्री भुजंगीनाथ की जय। श्रोत्रं श्रुतेनयो न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कंकुड़ेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण तु चंदनेन। अर्थात कानों की शोभा कुंडलों से नहीं अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं, ना कि कंकड़ों से। दयालु और सज्जन व्यक्तियों का शरीर चंदन से नहीं बल्कि दूसरों का हित करने से शोभा पाता है। भक्तों, इस संसार में मोह है, माया है, दुख है, विपत्ति है, ठंडी लग रही है मुझे। सारे बंधन रिश्ते नाते सब पहनने मिथ्या हैं, पहना तुमको झूठे हैं। ठंडा।
इन सब का त्याग करके हमारी शरण में आ जाओ। अपना सब कुछ तन मन धन हमें अर्पित कर दो। हम तुम्हें नरक के घोर कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे, तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर देंगे। हम तुम्हें ज्ञान देंगे, विज्ञान देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे। तुम्हारे लिए स्वर्ण मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। बोलिए बाबा श्री भुजंगीनाथ की जय। बोलिए बाबा श्री भुजंगीनाथ की जय। समस्या हो बाबा से समाधान कर सकता है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो वत्स। बाबा जी पूरे 4 साल हो गए, मेरे घर में कोई किलकारी नहीं बुझी। हमारी समस्या समझ सकते हैं वत्स, किंतु समस्या थोड़ी जटिल है। बाबा क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। जो कुछ भी करना है तुम्हारी पत्नी को करना होगा। उसे गुफा संख्या 3 में भेज दो। एकांत व्रत का पालन करवाएंगे, सारी समस्या का समाधान। फिर देखो किलकारी ही किलकारी। हम आपकी चरण में आके धन्य हो गए। तो वक्त तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा की जय जयकार हो, जय हो, जय जयकार हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो। और अन्य किसी भक्ति की समस्या हो तो वो भी समाधान दे सकते हैं। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो वत्स। बाबा जी धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। हमारी कृपा रुकी हुई है, शनिदेव का साया है तुम पर। बाबा जी कोई उपाय? अवश्य है वत्स। ये बताओ समोसा खाए हुए तुम्हें कितने दिन हुए? बाबा साढ़े 5 पिछली बार जब समोसा खाए थे तुम, कौन सी चटनी खाई? बाबा जी हरी चटपटी। सारा दोस्त तो उसी का है। अगली बार से जब समोसा खाना तो जो लाल वाली चटनी होती है ना, उसका प्रयोग करना और उसी को लगातार खाते रहना जीवन भर। फिर देखो सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। धंधा भी हरा भरा सब कुछ, लेकिन हमारा चढ़ावा मत भूलना। बोलो बाबा भुजंगीनाथ की जय। बोलो बाबा भुजंगीनाथ की जय। बाबा जी वो नेताजी आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो निवत्स। आइए नेताजी। कल्याण हो वत्स। ये हमारे प्रदेश के नेताजी हैं। आज हमारे दरबार में आए हुए हैं। आज जो दरबार में प्रसाद वितरण होगा वो हमारे नेताजी के ही माध्यम से होगा। नेताजी चाहते हैं हमारी कृपा नेताजी पर बनी रहे। हम भी इनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हैं कि हमारी भक्ति इन पर बनी रहेगी। बाबा भुजंगीनाथ की जय। बाबा भुजंगीनाथ की जय। अब हमारे बाबा जी का जो है संध्या वंदन का समय हो चुका है। तो संध्या वंदन करते समय किसी के ऊपर बाबा जी का प्रकाश पड़ेगा। बाबा उसे परम आनंद की अनुभूति कराएंगे।